नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम बुलेटिन में। आइए जानते हैं कि आज पूरे देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहा। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। झारखंड में आज दिन भर का मौसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के झारखंड मौसम अपडेट में। आज 7 अगस्त 2025 को झारखंड में दिन भर कैसा रहा मौसम, कहां कहां हुई बारिश और क्या है अगले 24 घंटों का अलग, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के कई जिलों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर और चाईबासा जैसे इलाकों में सुबह से ही आसमान बादलों से ढका रहा और मध्यम बारिश जारी रही। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव देखा गया। वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि धान की खेती को इस बारिश से काफी फायदा हो रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, देवघर और बोकारो में अगले 24 घंटों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और ग्रामीण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। प्रशासन की ओर से SDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। 17 अगले 2 से 3 दिन झारखंड में गगनसुन सक्रिय बना रहेगा। मौसम ठंडा और सुहावना बन, लेकिन बाहर निकलने से पहले अलर्ट पर ध्यान जरूर दें। आज का ताज़ा अपडेट मौसम को वीडियो में देखें। झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। 10 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है, खासकर उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य भागों में। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ठनका के साथ बारिश हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। 11 और 12 अगस्त को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आज का ताज़ा अपडेट मौसम को वीडियो में देखें। फटा, जिसके कारण बाढ़ आ गई। वहीं मंडी के दवाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड में दरारें आ गई। प्रदेश की 533 सड़कें बंद हैं। वहीं उत्तरकाशी के धराली जाने वाले रास्ते पर काम जारी है। इस वक्त उत्तरकाशी में धराली के रास्ते बटवाड़ी पर हूँ और जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रूट आपको दिखाऊं वो बनाया गया है। ये जो ऑल्टरनेटिव रूट है अभी यहाँ से बनाया गया है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से गुजरना शुरू हुई हैं, लेकिन ये तकरीबन 30 से 40 फीट का ही जो पैच है वो किया गया है। लेकिन आगे अभी भी रास्ता तकरीबन 200 मीटर का पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, बह गया है। और उसके बाद एक पुल है जो पूरी तरह से तबाह है। वहीं यूपी में हो रही लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के 24 जिलों के 1245 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश के चलते प्रदेश में अब तक 360 घर ढह चुके हैं। वहीं बीते 2 दिन में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। इधर बिहार में गंगा और सोन नदी उफान पर है। राज्य के कई गांव पानी में डूब गए हैं। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। देश भर में सबसे ज्यादा बारिश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अलावा केरल में बारिश का येलो अलर्ट है। टुडे वेदर अपडेट। 199 मौतों के बाद भी नहीं थमी बारिश, भयंकर बाढ़ का खतरा, IMD ने दिया ये अपडेट। धराली गांव में तबाही के बाद चारों तरफ मलबा। तबाही के बाद जान बचाने की जद्दोजहद।
हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 8 जवान अभी भी लापता हैं। वहीं आर्मी के 9 जवानों और 3 सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में करीब 400 लोग फंसे हैं। वहां से अब तक 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। इधर हर्षिल में फंसे 135 लोगों का रेस्क्यू कर 100 लोगों को उत्तरकाशी और 35 लोगों को देहरादून भेजा गया। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, ITBP, NDRF रेस्क्यू एवं राहत कार्यों में जुटी है। CM पुष्कर सिंह धामी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। धराली गांव उत्तरकाशी से 80 किलोमीटर दूर है, जो 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। ये गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर है। 900 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 200 से ज्यादा घर हैं। वहीं 20 से 25 होटल हैं। पूरा हादसा मंगलवार दोपहर 1:45 पर हुआ। महज 34 सेकंड में ही पूरा का पूरा गांव बह गया। दिल्ली वेदर। दिल्ली में बादल धूप की आंख मिचौली। क्या आज बरसेगी राहत की फुहार? जाने मौसम का ताजा अपडेट। दिल्ली वेदर न्यूज। दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। बीते दिन अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 अगस्त के लिए हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। जहां एक ओर उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है, वहीं राजधानी दिल्ली अब भी उमस और गर्मी से परेशान है। बीते दिन 6 अगस्त अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। बारिश की उम्मीदों के बीच बादल और धूप की आंख मिचौली जारी रही, जिससे मौसम चिपचिपा और असहज बना रहा। वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली का AQI 91 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। आज कैसा रहेगा मौसम? आज 7 अगस्त मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसकी वजह है पंजाब या हिमाचल क्षेत्र के ऊपर बना फ्रंट, जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर आ रहा है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 7 अगस्त की सुबह 7:54 बजे तक मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार तापमान 28.09 डिग्री सेल्सियस था, नमी 78% रही और हवा की गति पश्चिम दक्षिण पश्चिम WSW दिशा में 3.09 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। MP से रूठा मानसून, 5 दिन कहीं तेज बारिश के आसार नहीं, यहां तापमान 35 डिग्री के पार। मानसून अपडेट इन MP। मध्य प्रदेश में जुलाई महीने में जहां एक तरफ भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे, तो वहीं अगस्त महीने में मानो मानसून प्रदेश से रूठ सा गया है। अधिकतर क्षेत्रों में पड़ रही तीखी धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जुलाई के महीने में भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे, तो वहीं अब अगस्त महीना शुरू होने के बाद से मानसून मानो प्रदेश से रूठ सा गया है। कुछ स्थानों पर तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गर्मी और उमस के हालात बनने लगे हैं। मौसम साफ होते ही तेज धूप खिल उठी है, जबकि शाम से ही राजधानी भोपाल समेत अधिकतर क्षेत्रों में भारी उमस हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 दिन प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश का कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं बन रहा है, जिसके तहत इस बार रक्षाबंधन पर बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रदेश के प्रमुख शहरों में मौसम साफ रहने से तीखी धूप खिली रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था आज का मौसम वेदर अपडेट। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कल के मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।